हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पे बीपीएससी ज्योग्राफी मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग किस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का प्रश्न है यहाँ पे, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ विटलसी क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड इनटू एग्रीकल्चर रीजन्स। विटलसी द्वारा विश्व को कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत करने का आधार क्या है। तो इस प्रश्न को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रश्न को बारीकी से रीड करते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि जो हमारी विटलसी की जो क्लासिफिकेशन है, वर्ल्ड की जो क्लासिफिकेशन है, जो कि विटलसी ने डिफरेंट एग्रीकल्चर रीजन में डिवाइड किया था वर्ल्ड की, उस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, यानी कि किस बेसिस पे, किस वेरिएबल के बेसिस पे विटलसी ने वर्ल्ड को डिफरेंट एग्रीकल्चर रीजन में डिवाइड किया था। तो आपसे सिर्फ यहाँ पे बेसिस पूछ रहा है, वेरिएबल पूछ रहा है, आपकी विटलसी की क्लासिफिकेशन को यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो आपने सिलेबस में यदि आपने पढ़ा होगा विटलसी का, तो विटलसी ने पूरे वर्ल्ड को, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो लैंड है उसमें 13 टाइप की एग्रीकल्चर रीजन उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 13 एग्रीकल्चर रीजन नहीं, 13 टाइप की एग्रीकल्चर रीजन को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। और ये 13 टाइप की जो एग्रीकल्चर रीजन उन्होंने डिवाइड किया है पूरे अर्थ में, वो उन्होंने 5 वेरिएबल को यूज किया हुआ है। ठीक है, तो 5 वेरिएबल जो है यही हमारा बेसिस है विटलसी की क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे हम लोग इस 5 वेरिएबल को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस करते हैं कि एग्रीकल्चर रीजन होती क्या है। बेसिस से हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर रीजन का जनरली एक डिफिनेशन क्या होती है कि कोई रीजन होता है, रीजन का मतलब होता है कि एक जियोग्राफिकल एरिया जो कि होमोजीनियस इन कैरेक्टर है। ठीक है, होमोजीनियस कैरेक्टर मीन्स कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के डिफरेंस में आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में होमोजिनिटी होती है, उस जियोग्राफिकल एरिया को हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल रीजन। ठीक है, जैसे नॉर्मल यदि एग्जांपल लेंगे तो इंडिया में जो कॉटन एग्रीकल्चर रीजन है वो हमारा डेक्कन ट्रैप में देखने को मिलेगा, क्योंकि डेक्कन ट्रैप में हमारी जो ब्लैक सॉइल होती है उसके बेसिस पे वहाँ पे कॉटन की वहाँ पे ग्रोइंग की जाती है। तो कॉटन एग्रीकल्चर जो रीजन है ये हमारा एक तरह से एग्रीकल्चर रीजन का एग्जाम्पल है। वैसे ही जूट जो एग्रीकल्चर रीजन है जहाँ पे जूट की खेती की जाती है, उस जियोग्राफिकल एरिया को बोलेंगे जूट एग्रीकल्चर रीजन, जो कि हमारी ईस्टर्न बंगाल में देखने को मिलेंगे, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे एग्रीकल्चर रीजन हो गए। तो ऐसे ही विटलसी ने जो हमारी एग्रीकल्चर की होमोजेनिटी है, किस टाइप की एग्रीकल्चर वहाँ पे किए जाते हैं, उसका एसोसिएशन क्या है, उसके बेसिस पे पूरे अर्थ में 13 एग्रीकल्चर रीजन में उन्होंने डिवाइड किया हुआ था पूरे अर्थ को। और वो 13 एग्रीकल्चर रीजन का जो वेरिएबल था उसको यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो सबसे अच्छी बात आप देखोगे तो विटलसी की जो क्लासिफिकेशन है एग्रीकल्चर रीजन की, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड है, क्योंकि अदर जो जियोग्राफर ने क्लासीफाई किया था उन्होंने वेरिएबल को उतने अच्छे से यूज किया नहीं था। कुछ ने सिंपली यहाँ पे सॉइल के बेसिस पे एग्रीकल्चर रीजन में डिवाइड किया हुआ था, कुछ ने क्लाइमेट को आधार मान के एग्रीकल्चर रीजन में डिवाइड किया हुआ था। लेकिन विटलसी ने सॉइल, क्लाइमेट्स और यहाँ पे ह्यूमन मेड जो वेरिएबल हैं जैसे मशीन हो गया, लेबर हो गया, इन सब का यूज किया हुआ है। इसलिए हमारा विटलसी जो एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन है वो हमारी मोस्ट एक्सेप्टेड हो जाती है। और एग्रीकल्चर ने विटलसी ने ये भी बोला है कि एग्रीकल्चर जो होती है, एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि क्रॉप की ग्रो करना। ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब है विटलसी के अकॉर्डिंग कि क्रॉप और हमारी जो लाइफ स्टॉक है यानी कि एनिमल हस्बेंड्री है, उसको दोनों को मिला के उन्होंने एग्रीकल्चर माना, क्योंकि ये दोनों ही हमारी सॉइल से जुड़ी हुई चीज़ है। ठीक है, कैसे सॉइल से जुड़ी हुई चीज़ है, क्योंकि आप देखोगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होती है वहाँ पे क्या होती है, मेन जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है वो होती है क्रॉप की ग्रो करना। ठीक है, जैसे मान लो हमारी प्लेन जो रीजन है इंडिया में, वहाँ पे मेनली क्रॉप वहाँ पे ग्रो की जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे जिस सॉइल में फर्टिलिटी थोड़ी कम होती है यानी फर्टाइल कम होती है, वहाँ पे क्या होती है कि लाइफ स्टॉक या एनिमल हस्बेंड्री वहाँ पे की जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि दोनों ही हमारी सॉइल्स जुड़ी हुई है। जहाँ पे हाईली फर्टाइल लैंड है वहाँ पे सिर्फ क्रॉप ग्रो किया जाता है, या क्रॉप के साथ थोड़ी सी वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री की जाती है साइड बिजनेस की तरह।
लेकिन जहाँ पे इनफर्टाइल लैंड है या हमारी फर्टिलिटी कम है, वहाँ पे मेनली जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है वो हमारी एनिमल हस्बेंड्री होती है। इसलिए इन्होंने एग्रीकल्चर में दोनों को ही इंक्लूड किया है, एनिमल हस्बेंड्री और हमारी क्रॉप ग्रोइंग के लिए। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया विटलसी का। अब इन्होंने जो 5 वेरिएबल यूज किए हैं पूरे वर्ल्ड में 13 एग्रीकल्चर रीजन डिवाइड करने के लिए, वो 5 वेरिएबल का नाम आप देख सकते हो यहाँ पे। पहला है क्रॉप एंड लाइव स्टॉक एसोसिएशन, दूसरा है प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग एंड कंजप्शन पैटर्न्स, तीसरी हमारी इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज, चौथी हमारी डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन या एग्रीकल्चर टेक्निक यूज, चौथी हमारी यहाँ पांचवी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। पहला हमारी क्रॉप एंड लाइव स्टॉक एसोसिएशन, इसका मतलब है यहाँ पे कि एग्रीकल्चर रीजन को डिवाइड करने के लिए हम देखेंगे वहाँ पे कि क्या मेनली वहाँ पे क्रॉप ग्रो किए जा रहे हैं, ये लाइव स्टॉक ग्रो किए जा रहे हैं, या दोनों का यहाँ पे संयोजन एसोसिएशन से कुछ अलग टाइप की एक्टिविटीज़ की जा रही है। तो ये हमारे एक वेरिएबल एक तरह से है। आप देखो वैसे भी क्रॉप और लाइव स्टॉक क्या होती है, इंटर रिलेटेड हमारी एक्टिविटीज़ हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। क्यों? क्योंकि क्रॉप से जो हमारे आउटपुट निकलते हैं वो एनिमल के लिए यूज किए जाते हैं चारे के रूप में, और एनिमल से भी जो हमारे आउटपुट निकलते हैं मैन्योर के रूप में, वो हमारी क्रॉप के यूज किए जाते हैं। तो दोनों ही हमारी एसोसिएटेड यहाँ पे फिनोमेना है। लेकिन कुछ हमारी जो रीजन होती है वहाँ पे क्रॉप ज़्यादा ग्रो की जाती है, यानी मेन वहाँ पे एक्टिविटीज़ हमारी क्रॉप ग्रोइंग होती है। जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि फर्टाइल जो लैंड होती है, हाईली फर्टाइल लैंड होती है, वहाँ पे मेजर जो एक्टिविटीज़ होती है वो हमारी क्रॉप की ग्रोइंग होती है। ठीक है, साइड हमारा बिजनेस होता है लाइव स्टॉक। लेकिन जहाँ पे सेमी एरिड इलाका है वहाँ पे जनरली क्या होती है कि हमारी क्रॉप वहाँ पे ग्रो बिल्कुल नहीं की जाती है। सेमी एरिड इलाका में जहाँ पे इरीगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे हमारी सिर्फ लाइव स्टॉक या एनिमल हस्बेंड्री की जाती है। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल भी नहीं है और ज़्यादा हमारी एरिड भी नहीं है, इस इलाके में दोनों ही यहाँ पे एसोसिएटेड हमारी एक्टिविटीज़ की जाती है, क्रॉप भी और लाइव स्टॉक भी। तो ये हमारे एक बेसिस हमारे वेरिएबल हो गए। ठीक है, इसको हम लोग उदाहरण के तौर पे देखेंगे जब हम देखेंगे एग्रीकल्चर रीजन में इस वेरिएबल का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो पहला वेरिएबल हमारे है क्रॉप एंड लाइव स्टॉक एसोसिएशन। दूसरी हमारी है प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। देखो कुछ जो हमारे एरिया होते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है कॉमर्शियल यूज के लिए। ठीक है, मार्केट में बेचने के लिए वहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है। कुछ जो हमारी एरिया है वहाँ पे क्या की जाती है, अपने लाइवलीहुड के लिए की जाती है। ठीक है, जैसे इंडिया में आप देख रहे हो, इंडिया में बहुत सारा जो इलाका है वो हमारे क्या है लाइवलीहुड के लिए की जाती है, लेकिन इंडिया में कॉमर्शियल के लिए यूज की जाती है। जैसे कॉटन ग्रोइंग हो गया, कॉटन का ग्रोइंग जो क्रॉप होती है हमारी क्या होती है कॉमर्शियल के लिए होती है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा हमारी एग्रीकल्चर रीजन है जो मार्केट बेस्ड है और कौन सी हमारी अपनी कंजप्शन के लिए लाइवलीहुड के लिए यूज की जाती है। तो ये भी हमारी एक बेसिस होगा एग्रीकल्चर रीजन में डिवाइड करने के लिए। तो ये हमारा दूसरा वेरिएबल है विटलसी का। ठीक है, तो जनरली आप देखोगे जो हमारे डेवलप्ड कंट्री हैं और जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है और वहाँ पे मशीनीकरण ज़्यादा है, वहाँ पे मार्केट के लिए ज़्यादा हमारी क्या होती है वहाँ पे ग्रोइंग होती है। तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल तौर पर अभी देखेंगे। अभी हमारा दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, यानी कि मार्केट के लिए हम ग्रो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं या हमारी लाइवलीहुड के लिए कर रहे हैं। तीसरी हमारी जो वेरिएबल है इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज। इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज का मतलब है कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसका कितना यूज कर रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं जो एरिया होती है वहाँ पे क्या होती है एक साल में एक से ज़्यादा एग्रीकल्चर यानी कि क्रॉप वहाँ पे ग्रो किया जाता है। कुछ जो एरिया होती है जहाँ पे एक से भी कम या 2-4 साल में एक बार खेती की जाती है, तो वो हमारी इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज हो गया। ठीक है, जहाँ पे लैंड पे ज़्यादा प्रेशर होता है और फर्टाइल लैंड होती है वहाँ पे एक साल में 2 से ज़्यादा एग्रीकल्चर की जाती है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हाई इनपुट यूज किए जाते हैं। हाई इनपुट में फर्टिलाइजर की यूज किए जाते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी यूज किए जाते हैं, कैपिटल की यूज किया जाता है। और हाई इनपुट आप यूज करोगे तो हमारी आउटपुट भी यानी इल्ड भी हाई होगी। तो ज़्यादा इल्ड गेन करने के लिए हाई इनपुट किए जाते हैं और लैंड का इंटेंसिव यूज किया जाता है। तो ये भी हम देखेंगे कि कहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे हमारी इंटेंसिटी कम है। तो इसमें 2 टाइप की क्रॉप होती है, एक तरह से इंटेंसिव क्रॉप होती है, दूसरी हमारी एक्सटेंसिव क्रॉप होती है।
एक्सटेंसिव क्रॉप में क्या होती है कि फॉर्म की जो साइज होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन इनपुट जो यूज़ किए जाते हैं वो कम हमारे यूज किए जाते हैं और इसकी प्रोडक्टिविटी भी हमारी कम होती है। इंटेंसिव वाले में हमारी इनपुट ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं फॉर्म में और हमारी यील्ड भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ की जो फूड की डिमांड ज़्यादा होती है। तो एग्जाम्पल तौर पे आप देखोगे तो इंडिया में इंटेंसिव हमारी एग्रीकल्चर खेती की जाती है, जो हमारी जो हमारी गंगेटी जो प्लेन है वहाँ पे इंटेंसिव खेती की जाती है। एक्सटेंसिव आप देखोगे तो जो हमारी ग्रासलैंड वाली एरिया है वर्ल्ड की, वहाँ पे हमारी एक्सटेंसिव खेती की जाती है। साल में सिर्फ एक बार ही खेती की जाती है और उतनी ज़्यादा वहाँ पे इनपुट्स हमारे यूज नहीं किए जाते हैं। चौथी हमारी वेरिएबल है डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन मतलब है कि एग्रीकल्चर में मशीनीकरण का कितना यूज है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज है तो बोलेंगे हाईली मैकेनाइज है, बहुत कम यूज है मशीनीकरण का तो उसको बोलेंगे लो हमारी मैकेनाइज है। तो इसमें आप देख सकते हो जो कॉमर्शियल हमारी ग्रेन फार्मिंग है, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक जो हमारी है, एनिमल हस्बेंड्री है, वो हमारी बहुत ज़्यादा मशीनीकरण होती है। ठीक है, हाईली मैकेनाइज होती है। जो हमारी प्रिमिटिव हमारी एग्रीकल्चर फॉर्म में है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, नोमाडिक हर्डिंग है, ये हमारी क्या हो जाएंगे, ये लो लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन हमारी होंगे। तो ये हमारी चौथी वेरिएबल है इन्होंने विटलसी ने यूज किया हुआ है। पांचवी वेरिएबल है इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। देखो कहीं कहीं पे एग्रीकल्चर जहाँ पे की जाती है वहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए जाते हैं और बड़े बड़े वेयर हाउस भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एग्रीकल्चर के साथ वेयर हाउस का यूज किया जाता है, फार्म हाउस का यूज किया जाता है, ये हमारी भी एक वेरिएबल हो गया। कुछ जो हमारी एग्रीकल्चर होती है वहाँ पे छोटे से झोपड़ी बना दी जाती है वहाँ पे देखभाल करने के लिए, तो भी हमारी एसोसिएटेड हमारे स्ट्रक्चर हो जाएंगे एग्रीकल्चर में। तो ये हमारी 5 वेरिएबल है। इन 5 वेरिएबल को बेसिस मानकर विटलसी ने अर्थ की जो लैंड है उसको 13 टाइप की एग्रीकल्चर जो रीजन है उसमें डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर अभी कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे कि 13 जो एग्रीकल्चर रीजन है उसमें कौन कौन से वेरिएबल का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसको डिटेलिंग हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इससे जो हमारे वीडियो है वो बन गया है, अपलोड कर दिया गया है। देखो यहाँ पे नोमाडिक हर्डिंग, इसमें कौन से वेरिएबल का यूज़ किया गया है। नोमाडिक हर्डिंग में आप देखोगे तो जो हमारी मैकेनाइजेशन जो डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन है वो हमारी क्या है, जीरो है। जीरो यानी कि यहाँ पे बहुत कम बोल सकते हो, यहाँ पे मशीनीकरण की यूज होती है, ना के बराबर होती है। और यहाँ पे आप देखोगे इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, यहाँ पे एक्सटेंसिव है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनपुट का यूज नहीं किया रहे हैं, तो हमारी इंटेंसिव वेरिएबल का यूज किया, इंटेंसिव लैंड यूज, एक्सटेंसिव लैंड यूज का यूज़ किया गया यहाँ पे। और देखो ये मार्केट के लिए नहीं, नोमाडिक हर्डिंग अपनी लाइवलीहुड के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पे मार्केटिंग के लिए नहीं है, यहाँ पे लाइवलीहुड के लिए है। 3 सारी वेरिएबल को यूज़ करके नोमाडिक हर्डिंग एक तरह से एग्रीकल्चर रीजन है। अब नोमाडिक हर्डिंग आप देख सकते हो कहाँ पे हो सकती है, जहाँ पे इनफर्टाइल लैंड होगी या जहाँ पे हमारी पानी की सुविधा नहीं होगी, तो एरिड सेमी एरिड एरिया में हमारी नोमाडिक हर्डिंग की जाती है। ठीक है, लाइव स्टॉक रैंचिंग भी हमारी क्या है, पशु यहाँ पे जो चारागाह होते हैं वो भी ग्रासलैंड्स भी किए जाते हैं जहाँ पे हमारी इनफर्टाइल लैंड होती है। तो एक्सटेंसिव लैंड यूज यहाँ पे मैकेनाइजेशन का यूज बहुत ही कम है। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में यहाँ पे सबसे पहले बात तो यहाँ पे देखो तीनों में क्या की जाती है, एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे की जा रही है। मेनली एक्टिविटीज़ क्या है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है। तो यहाँ पे क्रॉप और लाइव स्टॉक एसोसिएशन वाले वेरिएबल का यूज करोगे तो यहाँ पे जो हमारी है मेनली एनिमल हस्बेंड्री की यानी लाइव स्टॉक ज़्यादा यूज किया जा रहा है। लेकिन कॉमर्शियल डेयरी में मैकेनाइजेशन का यूज ज़्यादा है, मशीनीकरण का यूज ज़्यादा है यहाँ पे, और ये मार्केट के लिए यूज किए जा रहे हैं, मैकेनाइजेशन ज़्यादा हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि लाइव स्टॉक का मेनली यहाँ पे लाइव स्टॉक की जा रहे हैं। तो इस तरह से वेरिएबल यूज करके इन्होंने एग्रीकल्चर रीजन में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही आप एसोसिएट कर सकते हो 5 वेरिएबल। इसमें कुछ भी आप देखोगे तो 5 वेरिएबल के बेसिस पे ही इन्होंने एग्रीकल्चर रीजन में डिवाइड किया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, देखो ये कॉमर्शियल मतलब मार्केटिंग के लिए मार्केट के लिए यूज की जा रहे हैं। एक्सटेंसिव मतलब यहाँ पे बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, और लैंड यूज उतनी एक साल में लगभग में एक बार ही यहाँ पे खेती की जाएगी। तो हमारी एक वेरिएबल हो गया। तो इस तरह से 13 हमारी एग्रीकल्चर रीजन हमारा यहाँ पे जो है विटलसी द्वारा वो यहाँ पे लिस्टेड है। और ये जो 13 एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन है इन्होंने 5 वेरिएबल का यूज़ किया है, जिसको हम लोग डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
इसका नोट्स कमेंट सेक्शन में दे दी जाएंगे, आप इसको डिटेल में आप इसको रीड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, आई होप यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।